साथियों, कल के वीडियो के माध्यम से जन जागृति हेतु और एक चिंतन के लिए, मनन के लिए और जागरूकता के लिए अपने केवल विचार व्यक्त किए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब एक खबर देखने को मिली तो अत्यंत हृदय विदीर्ण करने वाली, मर्मस्पर्शी और दुखद, और यह स्थिति आप सामने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। यह स्थिति केवल एकाध गांव की नहीं है। उत्तराखंड में अधिकतर पर्वतीय गांवों की, सीमावर्ती गांवों की यही स्थिति होने लगी है, क्योंकि हम धरातल पे रहते हैं, देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो प्रत्येक गांव की आसपास की स्थिति को और गांव में रहने वाले जनों की मन स्थिति को हम देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं। और इस खबर को आप पढ़ भी सकते हैं। सब गांव छोड़ गए, शव उठाने को दूसरे गांव से पहुंचे ग्रामीण। और यही बात मैंने कुछ ही दिन पहले जब हमारे गांव में एक बुजुर्ग गुजरे थे और उनका पीपल पानी श्राद्ध कर्म होना था, तो ऐसी चर्चा परिचर्चा के दौरान ये बात मैंने रखी थी कि आने वाले समय में यह स्थिति होगी। जिस प्रकार से अंधानुकरण, आधुनिकवाद, भौतिकवाद प्रवर्तित हो रहा है और अनवरत पर्वतीय क्षेत्रों से, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों से, हमारे गांवों से पलायन नगर की ओर बढ़ते जा रहा है, उससे हमारे गांव की संस्कृति तो विनष्ट हो ही रही है। हमारी जो परंपराएं हैं, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं, जो हमारी एक ग्राम्य व्यवस्था है, वह सब धूमिल हो रही है, वह सब खत्म हो रही है। और साथ ही सामरिक स्थिति से भी उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण बनते जा रहा है। गत दिन के वीडियो के माध्यम से मैंने अपने सूक्ष्म रूप से ये विचार रखे थे, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो केवल शिक्षण ही नहीं अपितु जन जागृति करना भी हम लोगों का एक कर्तव्य है, देखा जाए तो आज जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में एक भाईचारा, प्रेम, सहयोग की भावना, मदद की भावना और खेत खलिहानों में जो कार्य करने की प्रवृत्ति थी, हमारा अन्नोत्पादन था, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना था, ये सारी चीजें हम बहुतायत कर रहे थे, बहुरूप में कर रहे थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पलायन के कारण अब हमारी जो पुश्तैनी कार्य है, जो परंपरागत कार्य हैं, वो सब छूटते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं योजनाएं भी जो आकर्षित करने वाली क्षणिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी इसमें फर्क पड़ रहा है, यह तो सत्य है। लेकिन कहीं न कहीं प्रबल होते भौतिकवाद के कारण, आधुनिकवाद के कारण ये समस्याएं बनते जा रही हैं। ठीक है कि हम शहरी क्षेत्र में रहने लग जाएंगे, हम अपना आवास बना लेंगे, लेकिन यह भी स्मरण करने की स्थिति है कि पर्वतीय क्षेत्रों के बिना, इस भूभाग के बिना क्या हमारा अस्तित्व संरक्षित रह सकता है? आज वृष्टि हो रही है, बंजर पड़े खेतों के कारण जो पानी, वर्षा का पानी है, वह पृथ्वी में शोषित नहीं हो रहा है, वो सीधे निकलते जा रहा है बंजर खेतों के कारण, बंजर भूमि के कारण।
और वो सीधे गधेरों में जा रहा है, गधेरों से नदियों में जा रहा है और नदियों से सीधे समुद्र की ओर चले जा रहा है, जिससे यहाँ के जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों में भी व्यापक कमी आने लगी है। क्योंकि पहले हल चलता था, प्रत्येक खेत को बोया बाया जाता था, तो उस कारण क्या होता था, जैसी वृष्टि होती थी तो उसमें शोषित करने की क्षमता होती थी उस पृथ्वी पे, भूमि पर। आज वह भी खत्म हो गई है और इसी कारण पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी जो बढ़ते हुए तकनीकी है, कंपनी फैक्ट्री इत्यादियां हैं, इनके कल कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण, प्रदूषण के कारण तो कहीं न कहीं गर्म बढ़ ही रहा है। बढ़ती हुई गाड़ियों के कारण तो प्रदूषण बढ़ ही रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो ही रहा है, तापमान वृद्धि हो ही रही है। लेकिन इसमें एक मूलभूत इसका भी, यह भी हेतु है कि बंजर पड़ रहे खेतों के कारण भी हमारी तापमान वृद्धि हो रही है हमारे वैश्विक स्तर पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो जल शोषण क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है, और जैसी वृष्टि खत्म हो रही है, वृष्टि बंद हो रही है, तो वो भूमि भी गर्म हवा छोड़ रही है और उसके कारण भी प्रकृति में गर्म बढ़ते जा रहा है। ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं अंधानुकरण के कारण, कहीं न कहीं आधुनिकतावाद, भौतिकतावाद, शहरीकरण, नगरीकरण के कारण बढ़ते जा रहा है। और ये होते रहना है, ये इसको कोई किसी कानून के मद से, कोई व्यक्तिगत प्रयासों से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इसी प्रकार का हमारा संस्कृति विकसित कर दी गई है, चाहे हमारे सरकार पक्ष से हो, हमारे जो बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष से हो, या ये शिक्षित वर्ग के पक्ष से हो। एक उत्तराखंड का ही एक उदाहरण है। तो जब उत्तराखंड बना तो उस समय यदि गैरसैंण राजधानी बनी हुई होती तो पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होता। पूरे सरकारी कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा, आवास, सब तो देहरादून में एक कोने पे, उत्तराखंड के कोने पे स्थापित हैं। तो कहीं न कहीं उससे एक संस्कृति हमारी उत्तराखंड की प्रबल होते गई। तो ये सब सोचनीय विषय हैं। हम पलायन भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। पलायन भी दो प्रकार का होता है, उत्कर्ष और अपकर्ष। ऐसा नहीं कि पलायन गलत है। अच्छी नौकरी की चाहत, अच्छे रोजगार की चाहत या रोजगार प्राप्ति के लिए जो पलायन होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जो आधुनिकता के कारण, जो देखा देखी के कारण, जो प्रदर्शन के कारण पलायन होता है, वो उस क्षेत्र विशेष के लिए हानिकारक होता है। आज पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जिन लोगों को उसी क्षेत्र में रोजगार मिला है और बहुत अच्छा सम्मानजनक रोजगार मिला है, वो अपने क्षेत्र में सेवा नहीं देना चाह रहे हैं, वो अपने क्षेत्र से पलायन कर जा रहे हैं। ये पलायन कभी भी अच्छे के लिए नहीं होता है। यदि नई शिक्षा नीति के अनुसार भी यदि रोजगार दिया जाने लगा, विशेष रूप से शिक्षण के क्षेत्र में ही, नई शिक्षा नीति कहती है कि सभी को जनपद स्तर पर, अपने क्षेत्र स्तर पर शिक्षण का कार्य करना चाहिए और उनको रोजगार दिया जाना चाहिए शिक्षक के रूप में। यदि ये नियम भी प्रवर्तित हो जाए तो लोग करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अवसर हैं, मिलते रहते हैं अपने क्षेत्र में सेवा करने के लिए, लेकिन 2-4-5-10% ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में सेवाएं देना चाहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में रह करके। अन्यथा तो पलायन द्रुत गति पे है। तो इस खबर को पढ़ करके, मैं इस खबर को पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक उदाहरण मात्र है, नहीं है ये, अपितु हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की सब जगह अधिकतर ऐसी स्थिति होने वाली है। गांवों में केवल वृद्धजन रह गए हैं अधिकतर, क्योंकि आपाधापी, आवागमन, आना जाना लगा है, यातायात सुगम हो चुका है, प्रत्येक गांव में लगभग सड़क आ चुकी हैं, वाहन अपने हो चुके हैं। तो शहरीकरण इस द्रुत गति पे है कि
कोई पर्वतीय क्षेत्र में इतने शांत रम्य क्षेत्र में रहना पसंद कम ही लोग कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रकृति का संतुलन, हमारी संस्कृति का संतुलन, हमारा ग्राम्य संस्कृति का संतुलन ये खत्म होते जा रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है, जिसमें समय रहते हुए प्रयत्न करना और आगे प्रयास करने बहुत ज़रूरी है। तो मैं अधिक न कहते हुए केवल जन जागृति के लिए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।